नमस्कार। आप देख रहे हैं द न्यूज़ बिहार और बिहार से आ रही हैं कई बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। लेकिन उससे पहले कमेंट करके बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं। और हाँ, आप अगर इस चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नजर डालते हैं राज्य की दिन भर की मुख्य हलचलों पर। कटिहार के NH 31 पर बस और पिकअप की टक्कर में 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। वैशाली हत्याकांड का खुलासा। वैशाली में गर्भवती महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। मृतका के देवर ने ही प्रेम प्रसंग और धोखे के चलते उसकी गला दबाकर हत्या की थी। तेजस्वी यादव का चुनावी दौरा। लोकसभा चुनावों की तैयारियों के बीच तेजस्वी यादव ने राज्य के विभिन्न जिलों में रैलियां की। उन्होंने बेरोजगारी और विशेष राज्य के दर्जे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। नीतीश कुमार की विकास समीक्षा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में चल रही जल जीवन हरियाली मिशन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत न होने देने के निर्देश दिए। सम्राट चौधरी का पलटवार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने राजद पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून का राज स्थापित करना एनडीए की प्राथमिकता है। मौसम विभाग का अलर्ट। बिहार के 11 जिलों में आंधी तूफान और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई है। तापमान में गिरावट। पिछले 2 दिनों में हुई हल्की बूंदाबांदी के कारण अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। इससे लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। किसानों को चेतावनी। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की संभावना को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों को कटी हुई फसल सुरक्षित स्थानों पर रखने की सलाह दी है। गेहूं की खरीद में तेजी। राज्य सरकार ने पैक्स के माध्यम से गेहूं की खरीद प्रक्रिया तेज कर दी है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP का भुगतान सीधे बैंक खातों में किया जा रहा है। लीची के बागों पर संकट। उत्तर बिहार में अचानक बदले मौसम के मिजाज से लीची की फसल पर कीड़ों के हमले की आशंका बढ़ गई है। कृषि विशेषज्ञों ने छिड़काव की सलाह दी है। BPSC शिक्षक भर्ती अपडेट। तीसरे चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा के परिणामों को लेकर आयोग ने तैयारी तेज कर दी है। उम्मीद है कि इसी महीने के अंत तक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। नियोजित शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा। सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच का काम जिलों में युद्ध स्तर पर चल रहा है। विश्वविद्यालयों में नामांकन। बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्नातक UG सत्र 2026-29 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ITI कैट। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद ने ITI में प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि विस्तार की घोषणा की है। स्किल सेंटर का उद्घाटन। पटना में युवाओं के लिए नए कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान करना है। शराबबंदी पर सख्ती। मद्य निषेध विभाग ने ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से गंगा के दियारा इलाकों में छापेमारी की। भारी मात्रा में अवैध शराब और लाहन नष्ट किया गया। मुजफ्फरपुर में लूट की कोशिश। मुजफ्फरपुर के एक बैंक में अपराधियों ने लूट का प्रयास किया, जिसे सुरक्षाकर्मियों की मुस्तैदी से नाकाम कर दिया गया। साइबर अपराधियों पर नकेल। आर्थिक अपराध इकाई EOU ने नवादा और शेखपुरा से 5 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से दर्जनों सिम कार्ड और मोबाइल बरामद हुए हैं। नदी में डूबने से मौत। समस्तीपुर और खगड़िया में स्नान के दौरान 3 युवकों की डूबने से मौत हो गई। प्रशासन ने घाटों पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। जमीन विवाद में हिंसक झड़प। छपरा में जमीन के विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर गोलीबारी हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 लोगों को हिरासत में लिया है। अन्य महत्वपूर्ण खबरें। पटना मेट्रो का काम तेज। पटना मेट्रो के भूमिगत कॉरिडोर के निर्माण में तेजी आई है। टनल बोरिंग मशीन ने अपना अगला लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। परिवहन विभाग ने बिहार के प्रमुख शहरों से अयोध्या के लिए सीधी बस सेवा का विस्तार किया है। अब गया और भागलपुर से भी बसें चलेंगी। राज्य के सदर अस्पतालों में टेलीमेडिसिन सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए नए डॉक्टरों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है। भागलपुर और बिहार शरीफ में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण का काम अंतिम चरण में है। वैशाली महोत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 18 अप्रैल से शुरू होने वाले इस 3 दिवसीय उत्सव में देश भर के कलाकार शामिल होंगे। पटना के दीघा सोनपुर के बीच नए समानांतर पुल के निर्माण के लिए मिट्टी जांच का काम पूरा हुआ। जल्द ही पिलर का काम शुरू होगा। स्मार्ट मीटर अभियान। बिजली विभाग ने राज्य के शहरी इलाकों के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की गति बढ़ा दी है। गया एयरपोर्ट का विस्तार। बोध गया आने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या को देखते हुए गया हवाई अड्डे के रनवे विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज की गई। जल आपूर्ति योजना। हर घर नल का जल योजना के तहत रखरखाव के लिए PHED विभाग ने हर वार्ड में मरम्मत टीम तैनात करने का निर्णय लिया है। सड़क सुरक्षा ऑडिट। परिवहन विभाग ने बिहार के सभी ब्लैक स्पॉट्स पर CCTV और साइन बोर्ड लगाने का काम शुरू किया है। राज्य सरकार ने मधुबनी पेंटिंग के कलाकारों के लिए नई मार्केटिंग नीति की घोषणा की, जिससे उनके उत्पादों को वैश्विक मंच मिलेगा। छठ घाटों का सौंदर्यीकरण। आगामी पर्वों को देखते हुए पटना के गंगा घाटों पर पक्के पाथवे और लाइटिंग की स्थायी व्यवस्था करने का टेंडर जारी हुआ।
लोक कला महोत्सव। दरभंगा में 3 दिवसीय मिथिला लोक कला महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बाल विवाह पर रोक। नवादा प्रशासन ने सूचना के आधार पर 3 गांवों में हो रहे बाल विवाह को रुकवाकर अभिभावकों पर कार्रवाई की। म्यूजियम प्रदर्शनी। पटना म्यूजियम में प्राचीन बिहार विषय पर एक विशेष फोटो प्रदर्शनी शुरू हुई, जो अगले 1 हफ्ते तक चलेगी। भीषण गर्मी के मद्देनजर सभी जिला अस्पतालों में 5-5 बेड का विशेष हीट वेव वार्ड बनाने का स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश दिया। वैक्सीनेशन ड्राइव। बच्चों में फैलने वाले खसरा और रुबेला के खिलाफ राज्यव्यापी टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। वृक्षारोपण लक्ष्य। वन विभाग ने इस मानसून सत्र में बिहार में 4 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसकी तैयारी शुरू हो रही है। अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट। पूर्णिया और कटिहार के अनुमंडल अस्पतालों में नए पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का सफल ट्रायल पूरा कर लिया गया है। ई संजीवनी सेवा। बिहार में ऑनलाइन डॉक्टर परामर्श ई संजीवनी के जरिए प्रतिदिन 10,000 से अधिक लोग लाभ उठा रहे हैं, जो एक नया रिकॉर्ड है। पटना के दानापुर इलाके में अवैध रूप से सरकारी जमीन कब्जाने वाले 4 भूमाफियाओं के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। जेलों में छापेमारी। सुरक्षा के मद्देनजर बेउर जेल समेत राज्य की 5 बड़ी जेलों में छापेमारी की गई, हालांकि कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। महिला हेल्प डेस्क। बिहार के सभी थानों में 24 घंटे महिला हेल्प डेस्क को सक्रिय रखने और महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती अनिवार्य की गई। नशीली दवाओं पर रोक। समस्तीपुर पुलिस ने बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप की खेप पकड़ी, जिसे तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। साइबर सेल ट्रेनिंग। बैंक धोखाधड़ी रोकने के लिए बिहार पुलिस के 500 जवानों को विशेष साइबर फॉरेंसिक ट्रेनिंग दी गई। गर्मी की छुट्टियों के मद्देनजर दानापुर और बरौनी से दिल्ली मुंबई के लिए 4 नई समर स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा हुई। खेल प्रतिभा सम्मान। बिहार के उभरते हुए 10 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने के लिए खेल विभाग ने नकद पुरस्कार देने का ऐलान किया। पशु गणना 2026। राज्य में पशुओं की नई गणना का काम शुरू हुआ, जिससे डेयरी और पशुपालन योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू किया जा सके। नगर निकाय चुनाव। बिहार के कुछ जिलों में वार्ड पार्षदों के रिक्त पदों पर उपचुनाव के लिए अधिसूचना इसी सप्ताह जारी होने की संभावना है। आईटी पार्क पटना। पटना के पास बन रहे नए आईटी पार्क के पहले फेज का काम 80% पूरा हुआ। जल्द ही स्टार्टअप्स को ऑफिस आवंटित किए जाएंगे। कोइलवर के पास सोन नदी पर नए 6 लेन पुल के एक और हिस्से का काम पूरा हुआ, जिससे दक्षिण बिहार की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। पटना गया डोभी 4 लेन। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने पटना गया मार्ग पर बचे हुए हिस्से को जून तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा। मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत राज्य के 500 और गांवों को सोलर लाइट से लैस करने की मंजूरी मिली। दरभंगा एयरपोर्ट का विस्तार। दरभंगा हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण के लिए टेंडर की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। मोकामा जल परियोजना। मोकामा के सूखाग्रस्त इलाकों के लिए नई पाइपलाइन योजना का खाका तैयार किया गया, जिससे 20 गांवों को फायदा होगा। पूर्णिया और कटिहार से इस सीजन में मक्का का रिकॉर्ड निर्यात दर्ज किया गया, जिससे किसानों की आय में सुधार हुआ है। मछली पालन सब्सिडी। मत्स्य पालन विभाग ने तालाब निर्माण के लिए नए आवेदकों को 40 से 60% तक सब्सिडी देने का ऐलान किया है। बिहार का आम चर्चा में। भागलपुर के जर्दालू आम की पहली खेप विदेशों में भेजने के लिए पैकेजिंग और प्रमाणीकरण का काम शुरू हुआ है। जैविक खेती गलियारा। गंगा किनारे के 13 जिलों में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए नए क्लस्टर केंद्रों का उद्घाटन किया गया। पशु स्वास्थ्य कार्ड। राज्य के सभी पालतू पशुओं के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने की योजना पर काम शुरू हुआ है। वित्त विभाग ने छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के तहत इंजीनियरिंग और मेडिकल छात्रों के लिए ऋण सीमा बढ़ाने पर विचार किया है। सिपाही भर्ती परीक्षा। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की रुकी हुई परीक्षाओं की नई तिथियों को लेकर बोर्ड ने आंतरिक तैयारी शुरू की है। साइकिल योजना का फंड। शिक्षा विभाग ने कक्षा 9 के छात्र छात्राओं के लिए साइकिल की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजनी शुरू कर दी है। लाइब्रेरी का आधुनिकीकरण। राज्य के 100 सरकारी हाई स्कूलों में हाईटेक डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का काम शुरू हुआ है। कौशल युवा प्रोग्राम KYP। कुशल युवा कार्यक्रम के तहत 50,000 नए युवाओं को कंप्यूटर और सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है।